वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th की पहली क्लास लेकर आपके सामने आए हैं और आज से हम 9th को भी कंटिन्यू आपके सामने लेकर आते रहेंगे। हमारा जैसा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट नंबर सिस्टम इन प्रीवियस क्लास। I think number system started from class 6 and you have learned about many numbers like even number, odd number, prime number, co-prime number, composite numbers and so many numbers, and how can we represented these numbers on number line. Also studied in class 8. हम लोग पहले कुछ कक्षाओं में पुरानी हमारी जो कक्षाएं रही वहाँ पर हमने नंबर सिस्टम को जाना, समझा और नंबर लाइन पे नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आप लोगों ने देखा। अब ये आप जानते हैं इवन नंबर, अ नंबर विच इज़ द नंबर डिवाइड बाय 2 दैट इज़ कॉल्ड इवन नंबर। ऑड अ नंबर विच इज़ डोंट डिवाइड बाय 2 इज़ ऑड नंबर। नाउ इन दिस चैप्टर mostly we understand about rational number and irrational number, but I will also provide you a brief introduction about some special numbers। कुछ विशेष नंबर्स हैं जिनको मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये रिव्यू समझ सकते हैं आप, ब्रीफ रिव्यू ऑफ सम नंबर्स। इनके बारे में कुछ मैं आपको रिव्यू बता रहा हूँ। वैसे आप लोग ऑलरेडी इनको पढ़ चुके हैं, आई थिंक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी हम चूँकि इस चैप्टर में इनकी रिक्वायरमेंट है इसलिए हम लोग इन पर थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट नेचुरल नंबर। अब पहला जो हमने नंबर लिखा है नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? सो मैनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो ये समझ नहीं पाते हैं कि नेचुरल नंबर और होल नंबर का डिफरेंस क्या है। और आज हम उसी को क्लियर करने वाले हैं कि नेचुरल नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करें और होल नंबर को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। ये हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब नंबर जैसा लिखा हुआ नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर को हम समझ सकते हैं कि विच इज द नंबर यूज्ड इन काउंटिंग। ए वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर। एवरी स्टूडेंट अंडरस्टूड बेटर, बहुत अच्छे से समझ सकता है। ओनली वन लाइन डेफिनेशन, ओनली वन लाइन डेफिनेशन। विच इज द नंबर यूज्ड इन काउंटिंग। सीधी सी बात है, ऐसा नंबर जिसका यूज हम काउंटिंग में करते हैं। काउंटिंग बोले तो आप समझते हैं, कोई भी नंबर, आपको कोई टेबल्स काउंट करना हो, नंबर ऑफ पीपल्स आपको काउंट करना हो, नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर फैमिली काउंट करना हो, नंबर ऑफ विलेजेस देखना हो, नंबर ऑफ बुक्स देखना हो, ये जब भी काउंटिंग की बात आती है, काउंटिंग कैन नॉट बी इन नेगेटिव साइन। काउंटिंग कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, नकारात्मक साइन में कभी होती नहीं। जैसे मान लीजिए कि दिस इज अ पेन, तो आई हैव अ पेन, ये मेरे पास एक पेन है। मैं इसे ये नहीं कह सकता कि -1 पेन है ये या -2 पेन है। मतलब जब भी काउंटिंग की बात की जाए, किसी भी स्थिति में हम काउंटिंग करें तो डेफिनेटली काउंटिंग जो भी होती है वो पॉजिटिव नंबर के रूप में होती है। दूसरा एक और हमें ये समझना है, काउंटिंग 0 से शुरू नहीं होती, 1 से स्टार्ट होती है। हम ये नहीं कह सकते कि आई हैव 0 पेन, क्योंकि वह नल होता है, उसको अपने को बताने की जरूरत नहीं है। जब भी हमारे पास कोई चीज़ है हम काउंट करते हैं तो डेफिनेटली 1 से हमें काउंटिंग शुरू करना पड़ती है। इसलिए नेचुरल नंबर की मैंने आपको बिल्कुल वन लाइन डेफिनेशन बताई है। विच इज द नंबर यूज्ड इन काउंटिंग, ऐसा नंबर जिसे हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। अब डेफिनेटली काउंटिंग के लिए करते हैं तो वो स्टार्ट फ्रॉम 1, 1 से शुरू होगा। अब 1 से तो शुरू हो गया, हमने लिख दिया विच इज द नंबर यूज्ड इन काउंटिंग
आर नंबर सच दैट 1 इज फर्स्ट एंड, अब फर्स्ट लिखा हुआ है, आगे हम लिख रहे हैं एंड देयर इज नो लास्ट नेचुरल नंबर्स, उसका लास्ट नहीं होता है। अब लास्ट नहीं होता है तो ये भी एक सोचने वाला, लास्ट क्यों नहीं होता है। यदि कोई कहे कि अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो 33 करोड़ है, 33 करोड़ यदि अमेरिका की पॉपुलेशन है तो डेफिनेटली 33 1 करोड़ भी हो सकता है। ऐसे मान लीजिए आप 10 पे काउंटिंग हो तो डेफिनेटली 10 + 1 11 होगा। 11 के बाद यदि काउंटिंग आगे बढ़ती है, मान लीजिए किसी और बड़ी जगह जाते हैं तो काउंटिंग और बढ़ जाती है। यदि आप 1 लाख की बात करते हो, 1 लाख 1 भी होता है। 1 लाख 1 के बाद में आप यदि और भी जाते हैं आगे तो बिलियन, मिलियन सब होते हैं, लेकिन +1 करने से ही नेक्स्ट नंबर हमें मिल जाता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि लास्ट नंबर होता है। तो लास्ट कोई नंबर नहीं होता है। देयर इज नो लास्ट नंबर, नो लास्ट नेचुरल नंबर मीन्स नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टिल देन इन्फिनिटी। वो 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। इन्फिनाइट तक जाता है मतलब अनंत तक चले जाता है। वो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। एंड नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय एन, कैपिटल एन से हम उसको डिनोट करते हैं। दिस इज द एन। हम नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और इससे यदि इस फॉर्म में लिखे तो इज रिटर्न एज, इस तरह से आप लिख सकते हैं कैपिटल एन, ये आपका सिंबल हो गया, एंड 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नो एनी एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। नो एनी एंड नंबर, कोई भी इसका आखिरी का नंबर नहीं है, लास्ट नंबर पॉसिबल नहीं है। नेचुरल नंबर, दिस इज नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर होता है। अब बात आती है होल नंबर की। हमने नेचुरल नंबर को ठीक से समझ लिया, ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया। अब हम बात करें होल नंबर की, तो होल नंबर इज वेरी सिंपल। अब करना क्या होल नंबर में, हमें होल, जैसा आप जानते हैं होल, होल मतलब क्या, पूर्ण। पूर्ण मतलब 0, पूर्ण मीन्स 0। अब करना क्या है कि नेचुरल नंबर जो होता है उसे यदि आपको होल में कन्वर्ट करना है, इफ वी इंक्लूड 0 इन कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर देन मेक्स होल नंबर। होल नंबर कुछ नहीं है। यदि आप नेचुरल नंबर के कलेक्शन में 0 को इंक्लूड कर दें, इफ वी इंक्लूड 0 in the collection of natural number then we get whole number, तो हमें होल नंबर प्राप्त हो जाता है। इसलिए यदि आप नेचुरल नंबर जानते हैं तो होल आपको आ ही जाएगा। क्या है होल मीन्स 0, याद रखना आपको, 0 इंक्लूड इन नेचुरल नंबर। नेचुरल में जैसे 0 को आप ऐड करेंगे, इंक्लूड करेंगे, वो होल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने डेफिनेशन में लिखा, इफ वी इंक्लूड 0 इन द कलेक्शन ऑफ all natural numbers to get 0 1 2 3 4 and infinity, these numbers are called this number is called whole number. The new collection of this number, इन नंबर का जो न्यू कलेक्शन होता है is denoted by W, W for whole, WHOLE, W for whole। तो ये हो गया आपका होल नंबर। और जैसे आप इसको सेट के फॉर्म में आप लिखेंगे तो W = 0 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पर आपको केवल क्या था, ये नेचुरल नंबर है। जैसे इसमें 0 आता है ये होल में कन्वर्ट हो जाता है। अब होल नंबर आप समझ लिए। अब एक और नई चीज़ आती है, इंटीजर्स। इंटीजर ऐसे नई चीज़ नहीं है क्योंकि आप प्रीवियस क्लासों में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, पर फिर भी यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। अब इंटीजर तो आप जानते हैं। हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अभी आपने देखा कि नेचुरल नंबर टोटल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। जब पॉजिटिव होते हैं तो डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें जो नेगेटिव भी होती हैं। सपोज करें नंबर 9
यू कैन पुट इन फ्रंट ऑफ मिरर। यदि आप कांच के सामने एक नंबर लाइन को ऐसे रख देते हैं तो डेफिनेटली आपको अपोजिट में जो इंटरनल जो मिरर है, मिरर के अंदर उसकी एक फिल्म आ जाएगी, उसके अंदर आपको उसकी इमेज दिखना शुरू होगी और वो इमेज अंदर की ओर जाएगी। और जब वो इमेज अंदर की ओर जाएगी तो डेफिनेटली वो नेगेटिव तरफ जाती है। तो इंटीजर में हमें करना क्या है, इफ़ यू इंक्लूडेड नेगेटिव नंबर्स, आप किस में, अब आप इंटीजर ले रहे हैं तो जीरो को नहीं छोड़ सकते, नेचुरल नंबर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमें इंटीजर लेना है तो जीरो आल्सो इंटीजर है। तो हमें क्या करना है, इफ़ वी इंक्लूड नेगेटिव नंबर इन द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। होल को हमने जीरो ऐड किया किसमें, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर में, तो होल हो गया। अब होल के कलेक्शन में हम नेगेटिव नंबर को ऐड कर देंगे। जैसे आपने होल में नेगेटिव वालों को और ऐड कर दिया, उनको इंक्लूड कर दिया, तो हमें न्यू कलेक्शन ऑफ नंबर्स मिल जाता है और वही न्यू कलेक्शन ऑफ नंबर जो होता है वो इंटीजर कहलाता है। सो इंटीजर की डेफिनेशन में हमने ली, इफ वी इंक्लूडेड negative numbers in the collection of whole numbers give us a new collection of numbers. This is infinity and also here is infinity. Both side infinitely increase integers, दोनों तरफ वो इन्फिनिट होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं। इनके कहीं तक भी आप ले जाए जा सकते हैं क्योंकि इनका एंड पॉइंट नहीं होता है। क्योंकि कोई भी नेगेटिव में हम नहीं कह सकते कि लास्ट नंबर क्या होगा, पॉजिटिव में भी नहीं कहा जा सकता कि लास्ट नंबर क्या होगा। तो ये दोनों तरफ इन्फिनाइट है। तो जब भी आप नेगेटिव इंटीजर को होल नंबर के साथ इंक्लूड करते हैं और जब उनका कलेक्शन बनता है और एक न्यू कलेक्शन जब आपको प्राप्त होता है, वो न्यू कलेक्शन जो कहलाता है उसको हम इंटीजर कहते हैं। और इंटीजर डिनोटेड बाय जेड, इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर को हम जेड से डिनोट कर देते हैं। अब इंटीजर हो गया। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर जो हमें पढ़ना है। यहाँ रेशनल नंबर के बारे में आप बात करेंगे। अब रेशनल नंबर हमें इस पूरे जो 9th का फर्स्ट चैप्टर है, वैसे उसका नाम नंबर सिस्टम है, पर मोस्टली उसमें जो भी दिया गया है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को लेकर पूरा चैप्टर है। वो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जो मैं आपको दे रहा हूँ। अब बात कर रहे हैं रेशनल नंबर की। अब रेशनल नंबर क्या, अब रेशनल नंबर वेरी सिंपल नंबर, उसमें कुछ है ही नहीं। क्या करना है, नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो। p बाई क्यू का फॉर्म मीन्स आप समझ सकते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जब भी कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो बट सम नेसेसरी कंडीशंस फॉलो देयर, वहाँ पे कुछ विशेष कंडीशन फॉलो होती हैं। क्या क्या फॉलो होती हैं, सबसे पहले चीज उन्होंने लिखा p एंड q आर को प्राइम नंबर। सबसे पहले चीज p और q जो है वो को प्राइम नंबर होना चाहिए। दूसरा q डज नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए। इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। तो इस तरह का जो नंबर होता है उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब q जीरो नहीं होना चाहिए। यदि आप सपोज करें कि आपका नंबर है कि 2/0, दैट इज नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसलिए यह लिखा हुआ है कि q डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बता दिया, कोई भी आपको कह रहा है कि 2/0 इज नेचुरल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता है क्योंकि कंडीशन ही है कि p तो कुछ भी हो लेकिन डेफिनेटली q जो है वो जीरो नहीं होगा। और साथ में p एंड q को प्राइम नंबर होना चाहिए। अब को प्राइम नंबर को थोड़ा सा देखेंगे, व्हाट इज को प्राइम नंबर, क्योंकि को प्राइम आया मतलब डेफिनेटली हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आखिर को प्राइम क्या। अब को प्राइम क्या, तो को प्राइम नंबर में वही आपको थोड़ा सा समझना है। इफ टू इंटीजर्स सेड टू बी को प्राइम इंटीजर्स, इफ देयर
इज नो कॉमन फैक्टर, देयर इज नो कॉमन फैक्टर, जहां कोई भी उनके अंदर कॉमन फैक्टर नहीं हो। टू इंटीजर्स आर सेड टू बी कोप्राइम नंबर, दे हैव नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। अदर देन वन का मीन्स ये है कि वन इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। वन हमेशा कॉमन फैक्टर हो सकता है, इसलिए हमने लिखा है देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर उसका नहीं होना चाहिए, ये हमने जाना। अब आप जानते हैं ऑड नंबर, इवन नंबर आप लोगों को पता है। अब हम इस चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 देंगे, बट अभी कुछ चीज़ें और आप समझ लें। मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर के बीच में मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं, कई सारे नंबर्स हो सकते हैं दो नंबर के बीच में। दो रेशनल नंबर है, उनके बीच में कई सारे नंबर हो सकते हैं। एंड आल्सो एवरी नंबर इज अ रेशनल नंबर। सारे जो नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, वो सब ही रेशनल नंबर के फॉर्म में होते हैं, उन्हें लिखा जा सकता है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 में ये देखेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर्स। दो नंबर के बीच में हम कैसे नंबर को फाइंड कर सकेंगे, ये सब हम अब एक्सरसाइज 1.1 में देखेंगे। ओके।